ऑलराइट बेटो, तो आज है 20 अक्टूबर गुरुवार। देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में क्या है। पेज 1, 2, 3, 4 पे एडवर्टाइजमेंट, सीधा पेज 5 पे चलते हैं जो है फ्रंट पेज। तो डॉलर के मुकाबले रुपया गिरते गिरते 83 रुपीज़ पर डॉलर हो गया। हालांकि मैंने पहले भी बताया था, पूरे साल का जो भी समरी है, लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा अगले साल जनवरी फरवरी, तब हम देख लेंगे। फिर फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में होने वाला है, वो स्टेडियम बनाने के लिए भारत के काफ़ी सारे मजदूर गए थे और उनका वहाँ शोषण हो रहा था। ठीक से खाना पीना नहीं मिले, आराम नहीं मिले, टाइम पे सैलरी नहीं मिले और कई ऐसे वर्कर्स वहाँ मर गए। उनकी फैमिली ने कहा उनकी डेड बॉडी वापस भेजो। तो जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं कतर की, वो भारत की फैमिलीज़ को ऐसा बोलते तुम 5 लाख रुपए और दो, तब जाके हम ये डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर हमारे लिए कहाँ काम का है भाई। यूपीएससी मेंस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, सब टॉपिक डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा की क्या प्रॉब्लम है? एक तो कनाडा यूएसए में देखो तो हेट क्राइम बढ़ रहे हैं, भारतीय लोगों के खिलाफ वंशीय हिंसा, रेशियल क्राइम बढ़ रहे हैं। और ये अब दूसरा भी हमें दिखता है कि ये जो कतर जैसे देशों में भारत के जो वर्कर्स जाते हैं उनका ह्यूमन राइट एब्यूज़ हो रहा है। फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का विजय और शशि थरूर को सिर्फ 11% वोट मिले। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे वो पिछले 24 साल में पहले ऐसे पार्टी चीफ होंगे जो गांधी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। अगेन प्रश्न परीक्षा में किधर भाई, पेपर 2 जो है मेंस पेपर 2, उसके अंदर भारत की ये जो भी पॉलिटिकल डायनामिक्स, सो व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़, कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी सब वंशवादी और फैमिली डायनेस्टीज, परिवारवाद के इर्द गिर्द जो घूम रही हैं, वो चिंता का विषय। फिर मेक इन इंडिया के नाम पे अलग अलग जो भी बंदूक मिसाइल वो भारत में बनाएंगे, ऐसी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सब बातें की। खैर वो वाला लिस्ट तो आ जाएगा, ये जो मंथली करंट अफेयर्स की फाइल आएगी, तो खुद से हम लोग इसमें पूरी कंपाइलेशन बनाने नहीं बैठेंगे। पेज 6 पे चलते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस होता है, यानी डिफेंस सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर कौन, तो वो जो भी नया अपॉइंट हुआ, तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। क्योंकि मित्रों ये जो आईएएस ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी बनते हैं, तो वो तो 2-3 साल में उसका ट्रांसफ़र होते रहता है, बीच में रिटायर भी हो जाते हैं। तो डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसमें से कोई पर्सन इन न्यूज़ टाइप के एमसीक्यू बनने का सीन बनता नहीं है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पहली बार भारत की यात्रा पे आए हैं। तो उन्होंने कहा कि 26/11 जो आतंकी हमला हुआ वो बहुत ही ख़राब चीज़ थी और कोई भी टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं कर सकता। पेज 7 पे कुछ नहीं। पेज 8 पर मित्रों एयरफोर्स के पायलट की ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होता है, तो ऐसा कुछ नया एयरक्राफ्ट लॉन्च हो रहा है, HTT-4040। तो HTT-40 क्या है? एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जिससे ये पायलट की ट्रेनिंग में मदद मिले। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिशन डेफ स्पेस, DEF और फिर स्पेस, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस लेवल का डिफेंस की अपने सैटेलाइट को, उपग्रह को कोई दुश्मन देश का मिसाइल उड़ा नहीं दे और हम किसी दुश्मन देश के सैटेलाइट को उड़ा सके मिसाइल से या साइबर वॉरफेयर से, ऐसा सब उसमें रिसर्च होगा। उसके अलावा बहुत सारे ये सब एडवर्टोरियल्स हैं जहाँ पर ये अलग अलग विदेशी कंपनियाँ जो भारत के अंदर बंदूक मिसाइल की फैक्ट्रियाँ लगाने वाले हैं, पर एक हद से ज़्यादा वो सब जनरल नॉलेज पढ़ने बैठे तो थक जाएंगे, जितना कि उसकी एग्ज़ाम में उपयोगिता बनेगी। पेज 12 पे भी वही सब डिफेंस एक्सपो का चल रहा है। 13 पे बड़ा सा ऐड है। बढ़ते हैं पेज 14, कॉलम्स। कुछ नया नहीं, वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही सारी बातें रिपीट हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नए चीफ बने, तो उनके सामने क्या चुनौती है। फिर कुछ दिन पहले याद करो, अमेरिका ने ऐसा कुछ नियम कानून बनाए हैं कि उनके माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर की जो भी मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ताकि चाइना ऐसा सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का कोई सुपर पावर नहीं बन जाए। अब इस पर लंबी लंबी इसने जो कहानी लिखी है प्रताप बानू मेहता, तो मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी वापस चुन के आएगी कि नहीं, काम का नहीं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पिछले 2 दिन से हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, इस बार तीसरी बार उसका कॉलम रिपीट हो रहा है, तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। साउथ कोरिया के अंदर वो जो पॉप बैंड था, रॉक स्टार थे, उनको भी कंपलसरी मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ेगी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। पेज 15 पे वापस खड़गे की कॉलम, जो कुछ मज़ेदार नहीं। फिर 2 दिन पहले याद करो, गुजरात में कुछ 1000 कंपनियों ने इलेक्शन कमीशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है
कि हमारा जो भी वर्कर वोट देने नहीं जाएगा तो उसका नाम हम लोग वेबसाइट पे और अपने ऑफिस के बुलेटिन बोर्ड पे डालेंगे। तो इसके खिलाफ भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने विरोध में लिखा है कि नहीं, ये सब तो ऑटोक्रेसी, तानाशाही की फीलिंग आ रही है वगैरह। इसके तो एंटी आर्ग्यूमेंट हमने तभी देख लिया। अब यही वाली चीज़ उसने एक्सपांड करके लंबा लंबा लिखा है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकेबिलिटी आप पढ़ सकते हैं, पर कुछ खास नहीं जो पहले से आपने पढ़ा नहीं होगा। हाँ ठीक है, उसने कुछ नए टाइमलाइंस वगैरह दिए हैं कि जैसे वो 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि जहाँ नोटा, यानी कि नोटा जजमेंट जो दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नेगेटिव वोटिंग करना या वोटिंग से एब्सेंट रहना भी एक प्रकार से आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है। और फिर स्वीप क्या है, SVEP, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ऐसा इलेक्शन कमीशन वर्कशॉप चलाता है। फिर एक कॉलम है कि ये यूनियन होम मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज में सब कहा कि हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, और ये जो हिंदी बेल्ट में स्टेट है वहाँ तो IIT IIM में भी सब हिंदी में पढ़ाया जाए, ऐसी सब बातें हैं। तो इसका विरोध में कॉलम है, पर वो लंबा लंबा जो लिखा है उसमें नया कुछ जानने लायक नहीं। वो कुल मिलाकर वही करना चाहता है कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो वगैरह। पेज 16 में ये फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में होने वाला है उसमें अपने वर्कर्स जो गए थे और उनका देहांत हो गया उसके बारे में सब कॉलम है, पर वो मैंने जिस्ट उसका आपको बता दिया। पेज 16 पर भी वापस एडवर्टाइजमेंट है, 17 पर ऐड, 18 पर ऐड, 19 पर भी ऐड। फिर बढ़ते हैं पेज 20 एक्सप्लेन सीरीज़। अब इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की कुछ एक्सप्लेन सीरीज़ दी है कि जैसे 1960 वॉर में चाइना के साथ भारत ने जो हमारा युद्ध हुआ था उसमें नेहरू ने क्या गलतियाँ की थी वगैरह। पर इतनी सारी जटिल चीज़ें वो सब लिखने का सेंस बनेगा नहीं जब आप असल में मेंस में पूछने का ऐसा सेंस बनता नहीं कि नेहरू की गलतियों पे चर्चा करो। बेसिक तो जो भी है ये सब आप पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पढ़ ही लिया होगा। फिर एक एक्सप्लेन सीरीज़ है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो अक्टूबर 1962 में हुई थी। वो कुल मिलाकर ऐसी बात थी कि 1961 में अमेरिका ने क्यूबा के जो भी काउंटर रेवोल्यूशनरी या अलगाववादी या उग्रवादी या जो भी लोग जो फिडेल कास्ट्रो को पसंद नहीं करते थे उनको हथियार और ट्रेनिंग देके भेजा कि तुम लोग क्यूबा पे आक्रमण करो। उसको कहा गया बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, लेकिन वो फेल हुआ। उसके बाद 1962 से फिडेल कास्ट्रो जो क्यूबा का तानाशाह था वो रशिया की गोद में बैठ गया और रशिया ने वहाँ बहुत सारे सब न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉलेशन बनाने की शुरुआत की। उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी ने क्यूबा के आसपास घेराबंदी कर दी, अपने सब सबमरीन नेवी के जहाज लगा दिए, और फिर क्राइसिस हो गई कि रशिया भी अपने नेवी के जहाज वहाँ भेज के कुछ आक्रमण हो जाएगा। खैर बाद में दोनों ही रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने आपस में बात की और निर्णय लिया कि ठीक है हम अपनी नेवी को वापस ले लेंगे, क्यूबा पर अमेरिका आक्रमण नहीं करेगा। और अमेरिका ने ये जो तुर्की और इटाली में मिसाइल इंस्टॉल किए उसको भी वो हटा देगा। तो फिर अमेरिका और रशिया के बीच ये जो तनाव था वो कम हुआ। तो ये पूरी घटना जो थी उसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक और समाचार है कि लश्कर तोयबा का एक आतंकवादी शाहिद महमूद, उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना था, लेकिन वापस चीन ने ब्लॉक कर दिया कि नहीं और सबूत लेके आओ, हम कैसे मान लें कि वो एक आतंकवादी है वगैरह। आर्ट कल्चर के समाचार। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। फिर उसमें जो लोथल वगैरह की दी है वो तो आर्ट कल्चर ने आपने हिस्ट्री आर्ट कल्चर में NCERT में पढ़ा ही होगा। कुछ नए जानने लायक तो जैसा ये एक पोर्ट टाउन था तो उसी तरह पाकिस्तान के बालाकोट, गुजरात के कच्छ के खीरासा, गुजरात के राजकोट के कुंतासी, वहाँ पर भी वो 2200 BC में पोर्ट टाउन हुआ करते थे, ऐसा कुछ मानना है। और ये जो नेशनल हेरिटेज मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया गया तो वहाँ पर सब उस ज़माने की जो भी शिपिंग से जुड़ी चीज़ें मिली होगी वो सब वहाँ रखा जाएगा। वहाँ से जो भी मरीन शेल्स और पत्थर मिले हैं वो कुछ ऐसा दर्शाते हैं कि वो बह बह कर पर्शियन गल्फ से आए थे और उन देशों के साथ अपना व्यापार रिश्ता उस ज़माने में शायद होगा, या सिर्फ ये जियोलॉजी के कारण समंदर में जो टाइड आती है उसके कारण बह के शायद आए होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने ये सब का हड़प्पा साइट का खनन किया था। लोथल का काम 1955 से 1916 में सब एक्सकवेशन हुआ था। लोथल मीन्स माउंड ऑफ द डेड, मरे हुए का, मुर्दाओं का मतलब कुछ छोटा सा टीला या छोटी पहाड़ी। माउंड मीन्स टीला या छोटी पहाड़ी।
अब आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो मोहेंजोदड़ो का नाम था ना कि माउंट ऑफ द डेड। हाँ तो बराबर है, वो सिंधी में मोहेंजोदड़ो जो है वो भी माउंट ऑफ द डेड है और गुजराती में लोथल है वो भी माउंट ऑफ द डेड ही है, ऐसा ये एक्सप्लेन सीरीज़ बता रही है हमें। फिर पेज 21 एडवर्टाइजमेंट, पेज 22 स्पोर्ट्स में कुछ काम का नहीं, पेज 23 भी स्पोर्ट्स कुछ जाने लायक नहीं, पेज 24 वापस पॉलिटिक्स के समाचार। अब उसमें एजुकेशन की एक बात है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC, वो कुछ ऐसी बात है कि आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपने जो सेमिस्टर एग्ज़ाम या हाफ ईयर एग्ज़ाम दिया या जो भी एक एक पेपर के एग्ज़ाम दिए उसमें आपको जो मार्क मिले वो सब इस डिजिटल बैंक में ऐड हो जाएंगे। फिर आप बीच में से कोई स्कूल चेंज करते हैं या फिर आप स्कूल में से ड्रॉप आउट होते हैं फिर वापस आते हैं तो वो वाली जो अक्यूमुलेट हुए थे आपके पॉइंट्स उसको ऐड करके आपको फाइनल जो भी सर्टिफिकेट डिग्री मिलनी हो ऐसा हो, ये वाली चीज़ कॉलेज वगैरह में होगी। और यहाँ जो लिखा है तो मतलब स्कूल के अंदर भी ऐसा करने की सब बात हो रही है, लेकिन ये अभी ड्राफ्ट स्टेज पे, ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, तो फाइनल होगा तब हम और दिमाग खर्च करेंगे। पेज 25 पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, वो ब्रिटेन के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस, कोई रिज़ाइन करता है किसी को निकाल देते हैं, वो सब कुछ काम का नहीं, बॉल बाय बॉल कमेंट्री। रशिया यूक्रेन वॉर की बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं। श्रीलंका में गोटाबाया के खिलाफ बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं। अमेरिका में जो सिक्के बनाए जाते हैं कॉइन्स, उस पर अलग अलग जो सपोज अमेरिकन अफ्रीकन कोई अफ्रीकन अमेरिकन महिला हो जिसने ह्यूमन राइट, सिविल राइट, रेसिज्म के लिए आंदोलन चलाया हो तो उसके नाम पर सिक्का बनाया जाएगा। फिर कुछ अब ऐसी एक एशियन अमेरिकन महिला थी, उसने भी ऐसा कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में काम किया था तो उसके नाम पर भी ये कॉइन बनाया जाएगा। ऐसा उनका सब अमेरिकन वीमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम है। अब इसका जनरल नॉलेज सीधा सीधा काम का नहीं, लेकिन बहुत लंबा कोई निबंध लिखना हो वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो सोचना ये है कि भारत में भी जो हम कॉइन्स बनाते हैं तो कुछ कुछ बार बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे चीज़ें करते हैं, लेकिन महिलाओं का नाम पे कॉइन बनाए जा रहे हों वो वाली चीज़ बहुत कम देखी जाती। तो ऐसे कॉइन्स वगैरह हों, सर्कुलेशन में चले तो उससे लोगों में भी महिलाओं के प्रति सम्मान और वो जागृति बढ़े कि अच्छा इन्होंने भी देश निर्माण में, ह्यूमन राइट्स में, फ्रीडम स्ट्रगल में कितना योगदान किया था, वो एक बात हुई। उसमें भी हालांकि सोचने बैठे तो आजकल ये जो डिजिटल पेमेंट, पेटीएम, यूपीआई, भीम का ज़माना है तो कॉइन्स का चलन शायद धीरे धीरे कम हो, तो फिर ऐसी चीज़ों में उनको ऐड करना वो शायद असल जागृति तो न फैलाए, लेकिन हम अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि उनको कम से कम वो रिकॉग्नाइज तो किया जाए। पेज 26 इकोनॉमी कुछ काम का नहीं, शेयर बाज़ार ऊपर चल रहा है फिर अभी वापस गिर जाएगा फिर चढ़ेगा तो वो तो चलते रहेगा। वोडाफोन आइडिया को पैसों की ज़रूरत है तो वो कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू करेंगे। बॉन्ड मतलब उधारी में पैसा लेना, कन्वर्टिबल मतलब ये वाले ऐसे होंगे कि जो शेयर्स में भी बॉन्ड में से शेयर में कन्वर्ट हो सके। मित्रों जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आप ये साइकोलॉजिस्ट की कुछ ट्रीटमेंट कराने जाएं, आपको कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसका इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा कि नहीं, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी मतलब वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे फिर कि तुमको नहीं देंगे। तो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी उसने ऑफ इंडिया उसने सख्ती दिखाई है कि नहीं अब से कंपलसरी तुमको मेंटल इलनेस का भी कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर देना होगा। दूसरा, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं कि आपको पहले 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक जो मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसमें बड़ा मेडिकल प्रॉब्लम आए तो उसका वो इलाज का खर्च नहीं देते। लेकिन अब आप सोचो कि अगर कोई बच्चा आज ही पैदा हुआ और फिर उस पर भी वही नियम लगाए कि अच्छा तुम्हारा 1 साल तक तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट का पैसा नहीं देंगे, तो वो ठीक नहीं होगा क्योंकि वो तो अभी पैदा हुआ है, तो उनको तो तुरंत ही डे 1 से कवरेज मिलना चाहिए वगैरह। ऐसे टेक्निकल नियम बन रहे हैं पर वो सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं। ये होगा कि इसकी भी एक्सप्लेन सीरीज़ चलेगी, बहुत दिमाग हम खर्च करें तो इतना हो सकता है कि कई बार जो डिप्रेशन और मेंटल इलनेस प्रॉब्लम के मरीज़ हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते। 2 कारण हो सकते हैं, एक कि क्योंकि सोशल स्टिग्मा है कि नहीं इसको तो मेंटल प्रॉब्लम है इसलिए लोग नहीं जाएं, और दूसरा कि क्योंकि वो सब साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी सेशन वो कैसी होती है कि तुमको आज आधा घंटा बैठना होगा और ऐसे हम 100 सेशन करेंगे और हर के 500 रुपये लगे तो बिल बहुत बड़ा बन जाता है, तो भी कई लोग फिर जाते नहीं या ट्रीटमेंट आधी छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो वो ना हो, सुनिश्चित हो कि पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो, इसलिए ये जो कदम उठाया है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कंपलसरी मेंटल इलनेस भी कवर होगी वो प्रशंसनीय है। तो लंबा लंबा निबंध तब की बात है, और ये सब सोचो कि IRDAI कर रही है वो भी प्रशंसनीय है। IRDAI का बॉस कौन होता है, कुछ बार LIC वगैरह के जो ऑफिसर्स बहुत प्रतिभावान होते हैं उनको बना देते हैं बॉस, कुछ बार IAS ऑफिसर को बना देते हैं।
तो जो हम कहते हैं इंटरव्यू में कई कैंडिडेट्स वाई डू यू वांट टू बिकम आईएएस, तो फिर इट प्रोवाइड्स मी प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट प्रोवाइड्स मी अ प्लेटफॉर्म। तो कैसा प्लेटफॉर्म, तो वो कभी सही जवाब दे ही नहीं पाते उसका मॉक इंटरव्यू में, जब तक मैंने देखा है। तो ये सब है ना। आप 15 फाइनेंस कमीशन का बॉस कौन है, आईएएस ऑफिसर। आरबीआई का गवर्नर कौन है, आईएएस ऑफिसर। ये आईआरडीआई का जो भी बॉस, कभी एलआईसी का आएगा, कभी आईएएस आए, तो आईएएस है। और इन्होंने जो जो जोरदार काम किए, जो जो झंडे गाड़े हैं, इंक्लूडिंग दिस वन की मेंटल इलनेस वाला कवरेज, तो वो सब प्रशंसनीय है। और आप भी आईएएस बन के ऐसे बड़े काम कर सकते हैं, तो वो वही हुआ ना, वो प्लेटफॉर्म है, वो आप कर सकते हैं जो बाकी कोई आदमी नहीं कर सकता। क्योंकि जो मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, वही सब किसानों का, गरीबों का भला करे, उसमें से वोट आए। तो मेंटल हेल्थ पेशेंट के इंश्योरेंस कवरेज का कौन देखेगा, वो तो आईएएस ही देखेगा, उसी को अहमियत समझ आएगी, वगैरह वगैरह। फिर भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की जो साइन होने वाली, तो ब्रिटेन वाले कहते हैं हमारा जो भी दारू एक्सपोर्ट होता है, लीकर, उस पर कोई टैक्स नहीं लगे। और भारत कहता है नहीं, इधर आके वैल्यू एड, भाई कुछ काम का नहीं, छोड़ो इसको। खैर, तो ये था गुरुवार का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।